वही हुआ जिसका अंदेशा था। हुकूमत ने आइंदा इलेक्शन में ताखीर का तकरीबन बंदोबस्त कर ही दिया है। आज हुकूमत की जानिब से मुश्तरका मुफादात कौंसिल का 50वां इजलास बुलाया गया था। इसमें 7वीं मरदमशुमारी के नताइज की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी गई है और अब आइंदा इलेक्शन इसी नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। इससे इन इंतखाबात में 4 से 6 माह के अल्तवा का अंदेशा पैदा हो गया है। इजलास को बताया गया कि 2023 में मजमूई तौर पर पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 14,90,000 रिकॉर्ड की गई है। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ 80,50,000, पंजाब की आबादी 12 करोड़ 76,80,000, सिंध की आबादी 5 करोड़ 56,90,000 और बलूचिस्तान की आबादी 1 करोड़ 88,90,000 रिकॉर्ड की गई है। वाज़ेह रहे कि इजलास ने नई डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी है और अब आम इंतखाबात में 3 से 4 माह की ताखीर का इम्कान है, क्योंकि अब इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे और नई मरदमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियाँ की जाएंगी। दूसरी जानिब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के बकौल आज इस इजलास में तमाम 8 अरकान ने नई मरदमशुमारी की तस्दीक कर दी और बाकी मामलात इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द हैं, क्योंकि आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक इंतखाबात शाया मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगे। अब इस मामले में नाज़रीन असल मामला यही है कि अगर हल्का बंदियों का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो क्या गारंटी है कि वो ये प्रोसेस 120 दिन के अंदर 90 से 120 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। और अब अंदेशा ऐसी बात का है कि शायद ये इलेक्शन अब नवंबर के बजाय फरवरी या मार्च में जाके इंतखाबात हों। इसी मामले पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने, जो पीपल्स पार्टी की एक पोजीशन थी कि ये इंतखाबात जो हैं पुरानी मरदमशुमारी पर ही होने चाहिए, नई पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि नई से इंतखाबात में इल्तवा का जो है वो इम्कान पैदा हो सकता है। और आज ही आसिफ अली ज़रदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात की खबरें भी चल रही हैं, उस पर भी कायरा साहब से जानने की कोशिश करेंगे। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ रहा है कि इंतखाबात में 1 दिन की ताख़ीर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन आज नई मरदमशुमारी जो है उससे अप्रूव कर दिया गया। तमाम के तमाम अरकान ने इसकी हिमायत की। आप भी इजलास के अंदर मौजूद है स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर। क्या वहाँ पे कोई पीपल्स पार्टी ने कोई रेजिस्ट किया या प्राइम मिनिस्टर ने आपको कन्विंस किस तरह से किया कि इंतखाबात में इल्तवा नहीं होगा नई मरदमशुमारी के अप्रूव होने के बावजूद? इससे काबिल के मैं आपके सवाल की तरफ आऊँ, पहले तो ये एक हौसला अफजा बात है कि पाकिस्तान की मरदमशुमारी, जिसको बहुत मुतनाज़ा कहा जा रहा था और कहा जा रहा था कि इस पर बहुत सारे सवाल हैं, कई सूबे उस पर मोतरज़ हैं, कई जमातें उस पर एतराज़ कर रही थी, मीडिया में ये डिबेट हो रहा था कि ये मुतनाज़ा किस्म की मरदमशुमारी होगी, फलान हो जाएगा। इसको यूनानिमसली 2017 में यूनानिमसली ये पास नहीं हुई थी मरदमशुमारी, उस पर एतराज़ात उठे थे और फिर सब्सिक्वेंटली एक आइनी अमेंडमेंट के ज़रिए, वन टाइम अमेंडमेंट के ज़रिए एक अरेंजमेंट हुआ था। इस मरदमशुमारी को इत्तेफाक राय से एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये एक हौसला अफजा और अच्छी बात है। मैं उस टीम को भी मुबारकबाद देता हूँ और कौम को भी। रही बात कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन का अमल कैसे होगा, मरदमशुमारी हो गई, ये जून में या उससे पहले नोटिफाई हो जानी थी, नहीं हो सकी क्योंकि सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसको दूर किया गया है। उसमें जो करेक्शंस की गई है, जो ठीक करने की ज़रूरतें थी वो की गई है, तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया गया है। अब हमें तवक्को है कि इसमें कोई तातुल नहीं होगा, क्योंकि अब जो सूरत हाल आई है वो सूबों के माबैन हल्का बंदियों में कोई हल्के तब्दील नहीं होंगे, यानी ना किसी सूबे की कोई सीट कम होगी कौमी असम्बली की, ना किसी सूबे की सीटें ज़्यादा होंगी। ये माजी में एक बहस हो रही थी कैसा होगा, फिर आईनी तरमीम होगी, फिर क्या तरीका होगा, उसके लिए इतना डिले होगा। जो हल्का बंदी का अमल है वो 4 महीने का प्रोसेस है आइन के तहत, लेकिन उसको इलेक्शन कमीशन शॉर्टन भी कर सकता है, कोशिश करके उसको थोड़े अरसे में ये प्रोसेस कर सकता है, ताकि जिन जिलों के अब क्या फ़र्क होगा कि जिलों के दरमियान, सूबों के अंदर ही जिलों के दरमियान सीटों की एडजस्टमेंट होगी। अगर किसी की आबादी गैर मामूली तौर पे बढ़ी है या कम हुई है तो उसको इलेक्शन कमीशन ने एडजस्ट करना है, जो जल्द भी एडजस्ट हो सकता है और होना चाहिए। सो मुझे आपकी तरह गैर मामूली ताखीर का कोई खदशा फिलहाल नजर नहीं आ रहा। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन अमकानी तौर पे इस सूरत हाल को जल्द मैनेज कर सकता है। यानी आप पुरुमीद हैं कि नई मरदमशुमारी के अप्रूव होने के बावजूद या हल्का बंदियों का प्रोसेस शुरू हो जाता है फिर भी इंतखाबात नवंबर में ही हो जाएंगे?
देखिए, इलेक्शन कमीशन ने मर्दमशुमारी जो पुरानी है उसके तहत अपना प्रोसेस शुरू किया हुआ है। आज गवर्नमेंट ने अपनी एक आईनी जिम्मेदारी पूरी की है। अब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, वो नई मर्दमशुमारी की तरफ जाना चाहता है, ये भी एक आईनी जिम्मेदारी है, और या वो पुरानी मर्दमशुमारी पे इलेक्शन की तरफ जाता है, ये भी उनकी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन को गैर मामूली डिले नहीं होनी चाहिए। और जो सूरत हाल है कि जल्द मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां हो जाएं, मेरा ख्याल है कि फर्ज करें एक जिला ऐसा है जिसकी जितनी सीटें कल थी उतनी ही आज रहनी है, तो उसकी सीटों में तब्दीली क्यों, उसकी हल्का बंदियां क्यों बदली जाए? लिहाजा उसकी सीटें उतनी ही रहेंगी, लिहाजा उसकी हल्का बंदी पुरानी चल सकती है। इसी तरह अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो थोड़े से इलाकों में भी, मैं ये एक अंदाजे की बात कर रहा हूँ कि थोड़ी सी सीटों के ऊपर एडजस्टमेंट करके ये आईनी जिम्मेदारी भी पूरी हो सकती है, और अगर कोई कानूनी बोझ आया है तो वो दूर किया जा सकता है। जो ये तस्वर है कि हल्का बंदी जरूर होनी है, वो ये नहीं है कि हल्का बंदी जरूर तब्दील होनी है। अब सूबों के माबैन तो आबादी का तनासब ऐसे बड़ा है कि वहां सीटें नहीं बदलेंगी, लेकिन सूबे के अंदर अगर जिलों के अंदर तब्दीली हुई है, ये बड़े शहरों में तब्दीली हुई है, तो वहां पे कुछ एडजस्टमेंट होगी कुछ जिलों में। मेरा ख्याल है कि वो काम जल्द मुमकिन है या उसको बनाया जा सकता है, उसको स्पीडीली किया जा सकता है। और अगर नए सेंसस पे भी जाना है तो उसको स्पीडी करके इलेक्शन के डिले का कोई गैर मामूली वाकया नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्शन डिले होते हैं कायरा साहब, जिसका बहुत ज़्यादा खदशे का इजहार किया जा भी रहा है, पीपल्स पार्टी की पोजीशन पहले क्लियर रही कि हम ये नहीं होने देंगे, तो क्या होगा फिर आपका इस पे एक्शन प्लान अगर डिले हो जाते हैं? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो अब इसके ऊपर फैसला तो मेरी जमात ही करेगी। आज सेंसस हुआ, सेंसस के रिजल्ट्स जो हैं उसको एक्सेप्ट करना इलेक्शन के साथ लिंक नहीं है। उसको एक्सेप्ट करना एक और प्रिंसिपल के तहत है कि हमारे होते हुए ये मर्दमशुमारी हुई, मर्दमशुमारी का अमल फाइनलाइज हुआ, सारे स्टेक होल्डर उस पर मुत्तफिक थे, लिहाजा उसको एग्री करके पास करना चाहिए। अभी उसका प्रोसेस है, उसकी नोटिफिकेशन है, उसके बाकी प्रोसेसेस हैं, और इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन को फैसला करने दीजिए, फिर इस पे हमारी पार्टी भी अपनी राय दे। तो खैर साहब, ये जो मुशावरत है निगरान सेटअप के हवाले से, ये मुशावरत का अमल कहाँ पहुँचा है? कुछ एक इत्तला कल ये भी आई थी कि इत्तेहादियों ने वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद का इजहार कर दिया कि वो जिसको भी नॉमिनेट करें। ऐसी बात है या अभी नाम आप देंगे, अपने नाम मनवाने की कोशिश करेंगे प्राइम मिनिस्टर को कि जो हम नाम दें वो माने जाए? देखिए समझ, ये तो आप कर सकते हैं, आप आज़ाद हैं कि आप स्पेकुलेशंस को खबर बना लें और उसके ऊपर बहस कर लें। मेरे लिए तो ये मुमकिन नहीं है। मुझे तो कोई खबर नहीं आई थी कि इत्तेहादियों ने पैसा दे दिया, उसके जवाब भी हमने कल दे दिए थे। लेकिन मैं बहुत दफा गुजारिश कर चुका हूं कि ऐसे हसास इश्यूज के ऊपर बगैर वेरिफिकेशन के एक हेयर से की बात को खबर के तौर पे डिबेट नहीं करना चाहिए। देखिए, ये खबर चली थी, आप सबने कहा पूछ लें कि ये दुरुस्त है या गलत है। नहीं सर, यही मैं गुजारिश करूं, सोशल मीडिया के जरिए चलने वाली खबरों या किसी के सीना तलक से चलने, नेशनल टीवी एक दो चैनल के ऊपर ये खबर चली थी कि अखबारात के ऊपर भी शाया हुई थी कि इत्तेहादियों ने इत्तेमाद का इजहार किया। इसलिए आप जानना चाहते हैं ऐसा कुछ है या नहीं है? सर मैं इस्लाहन ये बात कर रहा हूँ, ये बात मुझे एतराज नहीं है, मैं तो इस्लाहन कर रहा हूँ कि ऐसी खबर जिससे मुल्क के अंदर एक बड़ा मुबाहिसा खुलेगा, ये खुल सकता है, उसकी तस्दीक किए बगैर या किसी तस्दीक होने का इम्कान ना हो तो ऐसी खबर को डिबेट नहीं करना चाहिए। ये मेरा ख्याल है। आप मुनासिब समझते हैं, आपका हक है, आप कर ले। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं था, और अब क्योंकि चंद दिन बाकी हैं और अब सीरियस लेवल पे नेगोशिएशन जारी है, लेकिन किस किस नाम के ऊपर गौर हो रहा है मेरे इल्म में नहीं। आज कोई मुलाकात भी हो रही है या हुई है जरदारी साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ? कोई खबरें चल रही थी ऐसी, कोई मुलाकात शेड्यूल्ड है आज? मैंने सुना है, मैं उस मुलाकात में तो नहीं था, मैंने सुना है कि वजीर आजम और जरदारी साहब की आज मुलाकात हुई हो गई है। जी मैंने सुना है हुई है। तो सर अब ये बता दें कि आगे किस तरह से चला जाएगा। आप भी चूँकि जो है पंजाब से आपका ताल्लुक भी है, जो सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही है PMLN के साथ होनी है नहीं होनी, खुर्शीद शाह साहब का बयान में सुन रहा था कि अगर एकोमोडेट ना किया गया, पंजाब में मिल के इलेक्शन ना लड़े, हम सीट एडजस्टमेंट ना की, तो फिर ये इत्तेहाद जो है ये टूट जाएगा और बड़ा नुकसान होगा इसका, PMLN को काफ़ी नुकसान होगा, इस इत्तेहाद को बड़ा नुकसान होगा जो मराबी इत्तेहाद चल रहा है। खुर्शीद शाह साहब हमारी जमात के सीनियर आदमी हैं और बहुत तजर्बाकार बंदे हैं। उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है
उनकी राय का मुझे मोहतरम है, मेरी राय हो सकता है उनके साथ हो सकता है ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी राय उनके लिए मोहतरम है, मैं उस पर राय ना दूं तो बेहतर है। ऑफ कोर्स एक दूसरे के खिलाफ अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे तो थोड़े बहुत तो तलखियां बढ़ी जाती हैं, लेकिन शाह साहब की राय जो है वो उनकी राय है, जमात की राय नहीं है।